साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा, सरकार संविदा कर्मचारियों के अनुभव को आईएएस की तर्ज पर जोड़ रही है। इससे प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी परमानेंट होने से रह जाएंगे। ऐसे में सरकार बजट सत्र में ही अपने आदेश में संशोधन कर पंजाब और उड़ीसा की तर्ज पर संविदा कर्मियों के कार्य अनुभव को जोड़े, ताकि लंबे वक्त से कम मानदेय पर काम कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों को न्याय मिल सके। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के रामस्वरूप टाक ने कहा, पंजाब और उड़ीसा में भी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया गया है। वहां पर कर्मचारियों के पूरे कार्य अनुभव को ही परमानेंट करने के वक्त जोड़ा गया, लेकिन राजस्थान में बेवजह नियमों के साथ छेड़छाड़ कर आईएएस कैडर की तर्ज पर कर्मचारियों के कार्य अनुभव की गणना की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। टाक ने कहा, आईएएस पैटर्न के आधार पर 3 साल का कार्य अनुभव सिर्फ 1 साल जोड़ा जाता है। साथियों, बहुत बड़ा नुकसान होगा संविदा कर्मियों को। 3 साल का कार्य जो अनुभव है वो सिर्फ 1 साल जोड़ा जाता है। ऐसे में पिछले 15 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं साथियों, उनका कार्य अनुभव इस फैसले के बाद महज केवल 5 साल का हो जाएगा। तो साथियों, जिनको 15 साल कार्य करते करते हो गए हैं, उनका अनुभव 15 साल की बजाय केवल 5 साल काउंट हो पाएगा। इससे प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी परमानेंट नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस सरकार के इस धोखे को राजस्थान के कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में अगर प्रदेश के कर्मचारियों का कार्य अनुभव शुरुआत से नहीं जोड़ा गया तो राजस्थान के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और उनके परिजन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये जो बजट घोषणा सरकार ने की थी बिंदु संख्या 158 पर, ये हम आपको बताते हैं। हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को सीधे ही राजस्थान सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। साथियों, आयु के आधार पर अभी बीकानेर निदेशालय से आदेश जारी हुए थे और अब हमारे जो शेष साथी हैं वो लगभग नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर आ गए हैं। अब मैं अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। ये बजट घोषणा साथियों जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, ये 158 बिंदु पर वो हम आपको बता रहे हैं। साथियों, आगे है इस वीडियो में। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को जारी बजट में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के नियम में संशोधन किया था। साथियों, ये वही संशोधन है जो अभी हमने आपको 158 बिंदु पर पढ़ के बताया। साथियों, इस संशोधन से संविदा कर्मियों का नुकसान होगा, इसलिए सभी संविदा कर्मी इस नियम का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को आईएएस में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा लाभ दिए जाने की तर्ज पर संविदा कर्मियों को भी नवीन नियमों में आने से पहले की सेवा लाभ दिए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही प्रदेश भर में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया था, जिसमें शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में लेने का 21 अक्टूबर को फार्मूला तय किया गया था, जिसके तहत जिन संविदा कर्मियों का वेतन पहले ज़्यादा होगा तो उन्हें मिलने वाले वेतन में 2 सालाना इंक्रीमेंट जोड़कर नया वेतन तय करने का प्रावधान है। साथियों, बाकी सारे नियम वही हैं। 9-18 साल की गिनती की जाएगी, जो आपको हम पहले की वीडियो में सारा विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। 1,10,279 संविदा कर्मी होंगे नियमित, जिनमें साथियों ग्राम पंचायत सहायक हैं, पैरा टीचर्स हैं और साथियों कई और विभागों के कर्मचारी हैं। साथियों जो संविदा कर्मी हैं इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो नियमित करने का फॉर्मूला लाया गया है, इस नियम के विरोध में सभी संविदा कर्मचारी आ चुके हैं। साथियों,
संविदा कर्मी चाहते हैं कि सरकार उनको डायरेक्ट नियमित करे। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार जब आएगी तो सरकार संविदा कर्मियों को नियमित करेगी। साथियों, 4 साल संविदा कर्मियों को इन संविदा सेवा नियमों में लाने के लिए सरकार ने लगाई और अब साथियों लास्ट में सरकार उनको नियमित न करके एक नया फॉर्मूला लाकर उसमें उलझा रही है। तो साथियों, सरकार को चाहिए कि डायरेक्ट सरकार जो उड़ीसा और 2 पंजाब सरकार है उनके समान जो उन्होंने नियम लागू किए थे उसके अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित करे। साथियों, धन्यवाद।